भाव बनाए हैं और गोपी भाव बनाकर चल दिए दाढ़ी मूछ बनाकर महाराज। अब सब गोपियां महाराज में प्रवेश कर रही थी और मेरे भोले बाबा उन्हीं गोपियों के झुंड में मिलकर महाराज में प्रवेश कर दिए। अब सब गोपियां ध्यान तो दी नहीं, पर मेरे ठाकुर एक एक पर नजर थी। अब मेरे ठाकुर सोचने लगे, ये बड़ी मोटी ताजी गोपी कौन सी है, कहां से आई है और बड़ी घूंघट मार रखी है गोपी। भगवान ध्यान से देखे, समझ गए हो मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत से आए हैं। और वही भोले बाबा आज भी वृंदावन में सुबह तो आप जल चढ़ाइए, सुबह शिवलिंग है और शाम को गोपी भाव बनते हैं। आज भी गोपेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। बोल गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन जब जाइएगा तो गोपेश्वर महादेव जरूर दर्शन करके आइएगा, तभी आपका सफल माना जाएगा वृंदावन जाना। और अब भोले बाबा प्रवेश किए हैं महाराज में और वैसे ही महाराज प्रारंभ हो गया। आइए हम सब भी जो नृत्य करना चाहे नृत्य करें और 2 मिनट तालियों की सेवा करते हुए हम भी महाराज में प्रवेश करें। प्रवेश करने के बाद फिर हम आगे विवाह की तरफ बढ़ेंगे। बोल राधा रानी सरकार की जय हो।
गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग जमुना नाचे नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन एकाग्र होकर कथा श्रवण करेंगे बहुत ध्यान से। ओ बुआ जी, जो भी इस रास पंचाध्याय को मोरल बताया गया है, जो भी इस रास पंचाध्याय को श्रवण करता है बड़े भाव से श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्रद्धा भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य काम, पराभक्ति उसे भगवान प्रदान करते हैं। और जो इस रास पंचाध्याय को गाते हैं, जो श्रवण करते हैं, महाराज जिसको हृदय रोग की गति हो, जिसे कहते हैं हार्ट अटैक, अगर किसी को हार्ट अटैक आता हो और रास पंचाध्याय का पाठ करवाएं, रास पंचाध्याय को श्रवण कराएं, ठाकुर जी कहते हैं हृदय रोग मास पहिनो त्यचने न धीर, उसे हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। इस प्रकार मोरल बताते हुए अब महाराज युगल गीत का उपासना है। एक बार कंस ने एक असुर भेजा, अरिष्टासुर का उद्धार किया है भगवान ने। एक बार एक और आया असुर जिसका नाम केसी था, वो घोड़े के रूप में आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। व्योमासुर आया, व्योमासुर का भी उद्धार किया भगवान ने। अब नारद जी पहुंचे हैं कंस के पास। कंस के पास पहुंचे नारद जी, कहने लगे अरे कंस, ये तुम क्या एक एक असुरों को भेजते रहते हो? अरे तुम स्वयं बुला लो कृष्ण और बलराम को, एक मेला का आयोजन रखो और उसी में इन दोनों भांजे को बुला लो देखने के बहाने से, और ये दोनों चले आएंगे और जब यहां आएंगे तो इनका खेल तमाम कर देना। हाँ, कंस ने कहा सही कहे नारद जी,
और उधर नारद जी कंस से मिलकर आए। अब इधर कहां आ गए? भगवान कृष्ण के पास। भगवान, हे प्रभु, ये पृथ्वी पर भार बहुत हो गया है, अनेक असुर हो गए हैं। अब प्रभु, ये जो एक एक करके आ रहे हैं ना, छुट्टा, इन सब को छोड़ो। क्या करो? आप होलसेल में इनका कल्याण करो। ओ महाराज, बस नारद जी कहे हैं। और कंस ने सोचा क्या करूं। कंस ने उसी समय बुलाया है अक्रूर चाचा को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, 2 मिनट संकीर्तन करते हैं। चढ़ गए रंगमंच पे चढ़कर उस कंस के केस को पकड़ लिया। हे कंस, तूने मेरे मां देवकी का ही बाल पकड़ा था, केस पकड़ा था, इसलिए पूरा भार समूचा भारत का लेकर कंस के ऊपर धड़ाम से गिर गए और कंस का मृत्यु हो गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस प्रकार कंस का मर्दन हुआ। अब जाकर श्री कृष्ण बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और उसके बाद सांदीपनी मुनि के यहाँ गए। 64 दिन रहे, 64 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण किया है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही सारी विद्याओं को प्राप्त किया है। प्राप्त करने के बाद एक बार क्या हुआ, उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी आकर, क्योंकि भगवान ने उद्धव जी के भेजा और गोपी आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने ब्रज में रहकर गए और ब्रज में रहकर ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान के पास गए। बारे ठाकुर, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप कितने निष्ठुर हो। उद्धव जी जाकर भगवान कृष्ण से कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप परसों की कहते आए थे और वर्षों बीत गया पर आप गए नहीं। कहने लगे, भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मैं तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है पर भक्ति नहीं है। इस प्रकार भक्ति, और ठाकुर जी ने पीछे दर्शन कराया, दिव्य दृष्टि घर से अलग कर दूंगा। और 18वीं बार भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया है और विश्वकर्मा ने एक सुंदर सा किला बनाया जिसका नाम द्वारिका है। और भगवान ने प्रवर्तक पर्वत पर चढ़कर जोर का छलांग लगाया, द्वारिका में जा पहुंचे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अब द्वारिका में पहुंचे हैं। एक समय काल यवन आया, काल यवन को मुचकुंद के द्वारा भस्म करा दिए। भस्म कराने के बाद आइए, सबसे बड़े कौन है कृष्ण से? बलराम जी। 5 मिनट में बलराम जी का विवाह कराएंगे और 10 मिनट में कृष्ण जी का, और फिर बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। और महाराज जी को आनंद तो बरस ही रहा है। रैवत राजा थे, वो सतयुग के थे। रैवत सतयुग के लोग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में लोग कितने फीट के होते थे मालूम है? 50 फीट के। कितने फीट के? 50 फीट के। देखो बरसात हो रहा है, होने दो, भीग जाएंगे। हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, तो इसलिए बड़े एकाग्र होकर सुनो। 10 मिनट में विवाह कराएंगे। सतयुग में लोग 50 फीट के होते थे और त्रेता में उसका आधा कर दो, 50 का आधा 25, और द्वापर में 25 का आधा कर दो, 12.5 फीट के। और कलयुग में लोग कितने होने लगे? 6 से 6.5 फुट। अच्छा बताओ, 7 फुट का कहीं देखा है किसी को? नहीं देखा है ना। तो जो रैवत राजा है, उनकी एक कन्या थी रेवती, जिसका नाम था, और रेवती का विवाह ही बलराम जी के साथ हुआ। एक बार क्या हुआ, रैवत राजा बहुत
वर ढूंढने लगे, पर वर मिला नहीं। और वर नहीं मिला तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और पूछने लगे कि वर, तब कहने लगे द्वापर के अंत में बलराम जी ने शेष रूप में अवतार लिया है, जाओ तुम उन्हीं से विवाह करो। अब महाराज रेवत राजा अपनी पुत्री रेवती को लेकर आए और महाराज हमारे बलराम जी कितने फुट के हैं? 12 फुट के। बलराम जी तो 12 फुट के हैं, पर रेवती जी 50 फुट के हैं। अब बताओ जोड़ी बन रही है? बताओ जोड़ी बन रही है? नहीं बन रही है ना। फिर भी क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ रेवती का और बलराम जी का। एक बार क्या हुआ, बलराम जी नित्य पूजन करते थे, तो महाराज डेली जाते थे पुष्प लेने और पुष्प चुनने जाते थे। तो महाराज बलराम जी तोड़ रहे थे, पुष्प को चुन रहे थे, पर उसी समय क्या हुआ, नीचे नीचे के जो पुष्प थे उसे तो बलराम जी ने तोड़ लिया, चुग लिए, पर जो ऊपर का था पुष्प वो तो तोड़ नहीं पाए। तो बलराम जी आए, रेवती महारानी ने देखा बलराम जी बड़े परेशान हो रहे हैं, तो उसी समय रेवती महारानी आई और बड़े प्रेम से उसको ऊपर के पुष्प को भी चुन ले। पर बलराम जी कौन है? हल और मूसल वाले हैं, इनके पास यही 2 शस्त्र है। अब महाराज रेवती जी को हल से खींचा और मूसल से ठोक ठोक करके अपने कानों तक ला दिए। इस प्रकार रेवती जी बलराम जी के साथ जोड़ी बची और तभी से यह जोड़ी रेवती और बलराम जी से आज तक भी चली आ रही है। अच्छा देखो, जितनी पत्नियां होंगी अपने पति से छोटी होंगी कि कोई बड़ी भी है, कोई बड़ी है। अच्छा देखो ये दीदी जी बड़ी है कह रही है, तो चलो हजारों में एक हो सकती है बड़ी, पर लगभग जो जोड़ी बनी हुई है वो सब छोटी ही रहती है। अब आइए भगवान कृष्ण के विवाह में चलते हैं। राजा से भीष्म को नाम विदर्भाधिपते महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैके च वरानना। महाराज राजा श्री भीष्मको नाम एक राजा जी थे जिनका नाम था भीष्मक राजा। उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और उसी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने भगवान को भी चाहती थी पति रूप में। देखो एक बात बताओ, हर कन्या चाहती है मुझे सुंदर पति मिले। कन्या वरेते रूपम माता वित्तम पिता सुतम, बांधवा कुल में छंती मिष्ठान्नम मितरे जना। महाराज कन्या वरेते रूपम, एक कन्या चाहती है मुझे सुंदर पति मिले, और माता वित्तम, माता क्या सोचती हैं, जो हमारा दामाद हो ना वो बड़ा धनवान हो। और एक पिता क्या चाहते हैं, पिता श्रुतम, एक पिता चाहते हैं जो मेरा दामाद हो ना वो बड़ा पढ़ा लिखा हो। चाहते हैं कि नहीं? और बांधवा कुल में चलती, ये जो आपके रिलेशन परिवार खानदान के लोग हैं ना, ये सबसे पहले देखते हैं, ये देखो कहाँ शादी कर रहे हैं, इनके कुल और खानदान कैसे हैं ये पता करते हैं। और मिष्ठान्नम भी तरे जना, और ये जो बाराती है ना, ये मिष्ठान्नम
आज देखो बारात में कौन सी मिठाई बनी है, स्पंज है कि नहीं, रसगुल्ला है कि नहीं, रबड़ी है कि नहीं। वे तो केवल यही देखेंगे मटर पनीर बना है कि नहीं, चाउमीन बना है कि नहीं, यही देखेंगे। इस प्रकार और पिताजी चाहते थे भगवान कृष्ण से विवाह हो, पर जो इसका बड़ा वाला भाई था ना, रुक्मिणी जी के जो बड़े भाई थे, वो क्या सोचने लगे, शिशुपाल से शादी करेंगे, क्योंकि मित्रवत त्योहार था। अब जाकर रुक्मिणी जी ने भाभी जी से जाकर बताया, भाभी देखो भैया शिशुपाल के संग मेरा विवाह कर रहे हैं, पर मैंने मन से दिल से सोचा है मैं बांके बिहारी, मैं कृष्ण को ही पति बनाऊंगा। और ऐसा सोचकर भाभी कहती है चिंता क्यों कर रही हो, एक पत्र लिखो। और 7 श्लोकों में पत्र लिखा है, मानो कि जैसे 7 फेरे लेते हैं। रुक्मिणी जी ने उस पत्र में 7 श्लोकों के द्वारा मानो कृष्ण से फेरे ले रहे हैं। क्या कहते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरै हरतोंगतापम। महाराज दूरे विसुप्ता भवदीय कीर्ति, नारद जी से वर्णन सुन रखे हैं रुक्मिणी, मैंने आपके बारे में सुन रखा है आपकी कीर्ति को। और कर्णौ च चित्तौ न तु चक्षुषी में, मैंने आपके बारे में सुना है, पर मेरा आंख फिर दर्शन करना चाहती है, मेरा ये कान तृप्त नहीं हुआ है। और तयोर्विवाद परिहर्तु कामा समागतो यं तव दर्शनाय। हे प्रभु आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण संस्कार करिए। तुरंत रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वहां से ले गए पत्र को, पहुंचे हैं द्वारिका में। द्वारिका में पहुंचकर भगवान कृष्ण से मिले हैं। भगवान कृष्ण से मिलकर ठाकुर जी जल्दी करो, जल्दी इस पत्र को पढ़ो। और भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे बताओ तो सही ब्राह्मण देवताओं, नहीं नहीं इस पत्र को पढ़ो। ठाकुर जी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मणों से क्या छुपाया हूं, आज तक मैंने कुछ नहीं छुपाया, आप ही पढ़ो। तब ब्राह्मण ने पढ़कर सुनाया। ठाकुर ने देखा और भगवान भी कहने लगे, तदा अहप तच्चित्तम निद्रा च न लभेत। से कहने लगे, जो रुक्मिणी जी का हाल है ना, वही मेरा भी हाल है, मुझे भी रात भर नींद नहीं आ रही है। और इस प्रकार तुरंत रथ तैयार हुआ। ठाकुर जी ब्राह्मण को लेकर भगवान कृष्ण उस रथ पर सवार हुए और जो पत्र था वो टेबल पे ही भूल गए और वहां से ठाकुर जी चल दिए। और वह टेबल पे जो पत्र पड़ा था बलराम जी ने देखा और उन्होंने पीछे से सब सैनिक को लेकर हल मूसल लेते हुए चल दिए कुंडिनपुर की ओर। ठाकुर जी आते हैं और इधर सखियां मेहंदी लगाती हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। सब मेहंदी लगा रही हैं, रुक्मिणी जी को हल्दी लगा रही हैं और हल्दी लगाकर पहुंचती हैं। सब कहने लगे और उसी समय देखने लगी कि ब्राह्मण देवता अभी आए नहीं। रुक्मिणी जी ऐसा सोच ही रही थी और उसी समय जा रही थी गिरजा का पूजन करने। बोली थी, हे कृष्ण, मैं जब पूजन करने जाऊंगी गिरजा माँ भवानी की, शंकर जी का, उसी मंदिर के बाहर आप मेरा पाणी ग्रहण संस्कार कर लेना, क्योंकि मेरा जो भाई है ना, उसने भी आदेश दे दिया है। और ये जो चेदी नरेश है शिशुपाल, वो भी बारात लेके आ रहा है और मेरे भाई पूरा सैनिक लगवा रखे हैं, मेरे भाइयों को दंड नहीं देना। इतना सोचकर रुक्मिणी जी सब सखियों के साथ गई हैं गिरजा पूजन करने के लिए। नमस्ते त्वाम्बिके भीष्णं
स्वसंतानयुता शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णा तदनुमोदता। और पूजन के बाहर जैसे निकली हैं उसी समय ब्राह्मण देवता को देखी है रुक्मिणी जी ने। बारे ब्राह्मण देवता समझ गए और ब्राह्मण देवता हंसते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी जी, मैं स्वयं कृष्ण को लेकर आया हूं। मां रुक्मिणी प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, मैं ब्राह्मण को क्या दूं, इसके बदले में मैं क्या दूं। तो कहने लगी, हे ब्राह्मण देवताओं, साक्षात लक्ष्मी ने आज आशीर्वाद दिया, जाओ तुम खूब फलो फूलो। और महाराज आज देख रहे हो ब्राह्मण कैसे फल फूल रहे हैं। इस प्रकार आगे बढ़े हैं और ठाकुर जी, रुक्मिणी जी ठाकुर जी को देखने लगी, कहाँ है मेरे बांके बिहारी, क्योंकि चारों तरफ सैनिक लगे हुए हैं। और इतने में ही देखने लगे बंसी ले मुस्कुराते हुए। जैसे ही रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को देखा है समझ गई, और इतना सुंदर बनाया है रूप ठाकुर जी ने, और रुक्मिणी जी भी इतना सुंदर। सब सैनिक घायल हो गए और घायल होकर क्या कहने लगे, सब जितने सैनिक कहने लगे, अरे देखो तो सही, अरे कितना सुंदर रथ है। ये कह रहा रथ छोड़ो, कितना सुंदर लग रहा है। दूसरा कहता, अरे वो भी छोड़ो, कितना सुंदर सेहरा पहन रखा है, कितने सुंदर वस्त्र है। सब वर्णन करने लगे सुंदरता के। एक कह रहा वो छोड़ो, आज ठाकुर जी कितना सुंदर जूती पहन रखी है, पादुका धारण कर रखा है। एक कहता वो भी छोड़ो। और उतने में ही भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया और करके रथ पे बैठाने लगे। तब तक ये कह रहा, अरे वाह कितना सुंदर जोड़ी बना है। और इतने में ही रथ पे बैठाए। एक कह रहा वो छोड़ो, कितना सुंदर रथ है, देखो कैसे जा रहा है लेके। और कृष्ण रुक्मिणी को बैठा कर ले जाने लगे। एक कहता, अरे सुनो तो सही, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। एक कह रहा, अरे ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। अब महाराज सब जागृत हुए, क्योंकि भगवान सुंदर रूप बना लिए थे माया से। और इधर कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गए। सब सैनिक जाकर शिषपाल को बताए। शिषपाल बहुत चिढ़ने लगा और तभी से वह गाली दे रहा है भगवान कृष्ण को। और भगवान ने भी कहा था, तेरा 99 गाली को माफ कर दूंगा, जब तू 100वां गाली देगा मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। क्योंकि बारात लेकर इधर आ गया था शिषपाल, बढ़िया सेहरा मुकुट पहने, पर इधर 9 2 11 हो गए और बलराम जी आए हैं। सब सैनिक को लेकर चढ़ाई कर दिया, चुनौती दी महाराज। भगवान कृष्ण पहुंचे हैं द्वारिका। द्वारिका में पहुंचकर खूब द्वारिका को सुंदर सजाया गया है। सजा करके खूब केले के खंभे लगाए गए, बढ़िया झूमर लाइट लगाकर मंडप बनाया गया है। और महाराज पूर्या मान विधिवत उपये में कुरुत्व तथा महोत्सवम निर्णाम यदुपुर्याम गृहे गृहे। भागवत में लिखा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तदा महोत्सवम नृणाम, हर घर को सजाया गया है। पूरी द्वारिका नगरी को बहुत सुंदर सजाया गया है। और सजाने के बाद अब बड़े धूमधाम से ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह किया है, पाणी ग्रहण संस्कार किया है। बोल द्वारिकाधीश की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। महाराज अब एक विवाह ठाकुर जी का रुक्मिणी के साथ हो गया।
और भगवान का कितना विवाह हुआ है मालूम है ना आप लोगों को? कितना कितना 16,108 विवाह हुआ है ठाकुर जी का। अब देखो, एक विवाह विधिवत सुन लिए हैं हमारे मुख्य यजमान जो हमारे विजय जी हैं और उनकी धर्म पत्नी श्री जय कुमारी देवी जी हैं। ये आकर सबसे पहले बड़ा सुंदर झांकी बना है। अभी श्री कृष्ण रुक्मिणी का झांकी आएगा। अब हमारे 5 मिनट आपको आचार्य जी सूचना देंगे, आचार्य जी पूजन कराएंगे, बड़े ध्यान से पूजन करना। और उसके बाद 2 मिनट बारात में चलकर सम्मिलित होंगे और सम्मिलित होने के बाद आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद लेते हुए, अब देखो बरसात हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग प्रसाद लेते हुए चले जाना, जब बरसात निकल जाए तब जाना। और सुनो, जो कोई न जा पाए ना महाराज, शर्मा जी से कह रहा हूँ लगवाओ बढ़िया चकाचक पूड़ी और कोहड़ा का आलू की सब्जी। घर पे जाके कपड़े चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेकअप बिगड़ रहा है तो आरती होगी। आरती भी यदि हो सके तो जो लाना चाहें आसपास में जो रहते हो वो आरती भी लाएं। आरती भी महा आरती होगी कल। तो आइए, सबसे पहले जयमाला का कार्यक्रम। और सबकी जोरदार तालियां और जोरदार तालियां। हल्के से कर दो, भगवान के मुंह पर लगा दो। इस तरह करवाइए भगवान का। कन्यादान सामान निकाल लीजिए। ठाकुर जी के लिए सब जो भी सामान लाए ठाकुर जी का लिए और कुछ न्योछाप रख लेना ठाकुर जी के लिए। देखिए भैया, थोड़ी शांति और बनाए। ठाकुर जी का कन्यादान हो रहा है। और हमारे मध्य में कुछ आगंतुक आए हुए हैं, उनको मैं आह्वान करूंगा। यहाँ पर कन्यादान चल रहा है। हमारे श्री पंडित केसरीनाथ पांडे जी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य से हैं, चौका जगही, वो आए महाराज जी से पटका के रूप में आशीर्वाद, वो मंच पर आकर के पटका के रूप में महाराज बस आइए, माला है ना, माला पहनाइए। आप दोनों को पहना दो माला। बोलिए कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर पूजन हुआ है ठाकुर जी का। अब इसके बाद में हमारे मुख्य यजमान शर्मा जी न्योछावर इत्यादि करके और भागवत जी का पूजन, जो विशेष प्रधान देव हैं इस जगह पर, वो भागवत भगवान हैं, उनका पूजन करेंगे, बधाई अर्पण करेंगे। और इसके बाद में तालियों से स्वागत एक बार भागवत हमारे व्यास जी पूजन चाचा जी प्रेम शंकर शुक्ल जी, इनका पटका उड़ा करके स्वागत कर रहे हैं व्यास जी। और इस गांव के जो प्रधान जी हैं श्री प्रमोद गुप्ता जी, जो सैमरी बीही से आए हैं, प्रधान हैं, ग्राम प्रधान प्रमोद गुप्ता जी, जो महाराज जी की साइड में जुड़े हुए हैं, बहुत ही सेवा भाव रखते हैं। उनको मैं आह्वान करूंगा तो मंच पर आए। अंशुमान शुक्ला जी जो विश्व हिंदू परिषद जंगई से हैं, अंशुमान शुक्ला जी भागवत जी का पूजन करें। पहले भागवत जी को बधाई पूजन।
एक बार तालियों से स्वागत कर देंगे भैया प्रधान जी के लिए। प्रधान जी के साथ 7 जन में आज दर्शन हुए हैं, बहुत सुंदर। एक बार फोटो हो जाए। सहस्रपादा गुरुर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। महाराज जी को पगड़ी पहना करके स्वागत हो रहा है। प्रधान जी आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे शर्मा जी ने प्रधान जी ने मिलकर के ब्याह जी का स्वागत किया है और विवाह की बधाई हमारे शर्मा जी महाराज जी को प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद सभी आचार्य ब्राह्मणों को बधाई दिलवा दीजिए और एक पावन भजन। देखिए सब तो आ नहीं सकते मंच पर, भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी का कन्यादान सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप सामान लाए हों, साड़ी दक्षिणा इत्यादि, वो धीरे धीरे करके मंच पर अपने आप ही और अर्पण कर दें आप, क्योंकि सबका आना यहाँ पर हमने तो व्यवस्था की थी नीचे तख्त की, तख्त पर आने के कारण भगवान को ऊपर मंच पर ही बिठाया है। जिनको भी पूजन के लिए, जो कन्यादान के लिए साड़ी दक्षिणा इत्यादि आप लेके आए हैं माता रुक्मिणी के लिए, तो आप मंच पर अपने आप चढ़ा देंगे। एक भजन के माध्यम से बधाई का आनंद लेंगे, ठाकुर जी के विवाह का आनंद लेंगे और जो हमारे आगंतुक हैं वो मंच पर आते हैं। स्वागत सभी का हो रहा है। तो आइए अंकित भैया के माध्यम से एक पावन भजन सुनते हैं। द्वारकाधीश की हो घड़ी है कैसी आई, घड़ी है कैसी आई, उसी चौर हसाई, सुमन अंबर में बरसे, सुमन अंबर में बरसे, देवता सभी है बरसे, देवता सभी है बरसे। धीरे धीरे उतरते जाए, जो पूजन कर चुके हैं, कन्यादान कर चुके हैं, वो नीचे उतरते जाए, नीचे आते रहें और जिनको कन्यादान करना है धीरे धीरे आते रहेंगे। द्वारकाधीश की जय हो। दान
दूल्हा बने है सरकार, दूल्हा बने है सरकार, का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं हो, 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 दूल्हा हो दूल्हा 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 हो दूल्हा दूल्हा, दूल्हा बने है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, गोरे के बड़ी प्यारी, गोरे के बड़ी प्यारी, गोरे गोरे के बड़ी प्यारी, गोरे के बड़ी प्यारी, सारिका 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 गोरे के नगला, जोड़ी का जवाब नहीं, गोरवरण की बड़ी रानी, 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 ओ सावली सावली और सावली नजरा, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा सरकार की सच बताऊं, बरसात भी हुआ है, भगवान इंद्रदेव भी कृपा किए हैं और मेरे ठाकुर जी का विवाह भी हुआ है, जयमाल भी हो गया। पर मैं ये देखिए व्यास की एक दिन सभी लोग तालियां उठाएं, हाथ उठाए, तालियों का सेवा करते रहे। वो दूल्हा सरकार की
शक्तिकरणम आत्माय वंदनम पुष्पैः वंदनम हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांतिः भरतपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हस्तो प्रक्षालो ऋषिकेशाय नमः अतमन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम आञ्जनेय वैद्रवय दन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागम महिमा और इसके मुख्य यजमानों मिला है 84 लाख 83 लाख मिला है इसलिए भारतीय दयेन बहुजन समर्जितेन